बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum. Welcome dear students in 3.3 lecture of physics. Dear students, today our topic is mass and weight. आज जो हमने डिफरेंस क्रिएट करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है, वो हमने करना है मैस एंड वेट में, कि मैस क्या होता है और वेट क्या होता है। तो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि मैस एंड वेट एक सिमिलर क्वांटिटी है, लेकिन ये बात सही नहीं है। ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं। किस तरह से डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं वो आज हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि मैस क्या है, फिर ये देखना होगा वेट क्या है, फिर हम इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो जो मैस होता है ये एक क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। मैस क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर मैस स्केलर क्वांटिटी होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये mass of a body is the quantity of matter possessed by a body. Mass of a body is a quantity, ये एक मिकदार होती है किस चीज़ की, उस मैटर की, उस मादे की, किस चीज़ के, जो कि बॉडी का होता है। मतलब जितना बॉडी का जब हम उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जब हम उसको किसी चीज़ के ऊपर रखकर तोड़ रहे होते हैं, उसका वज़न फाइंड आउट कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये मैस है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मेन के इसमें जस्ट क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगी, इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट डज़ नॉट चेंज विथ चेंज ऑफ प्लेस, मतलब जगह के चेंज होने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट इज़ मेजर्ड बाय कंपैरिजन विथ स्टैंडर्ड मासेस यूजिंग अ बीम बैलेंस, कि एक बीम बैलेंस से हम जब इसको फाइंड आउट करते हैं तो इसकी जो कंपैरिजन है वो हम स्टैंडर्ड मैसेज से कर सकते हैं। अब इसमें हमने कौन से पॉइंट्स नोट किए कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जगह के चेंज होने से ये चेंज नहीं होती। इसको जो हम मेजर करते हैं तो हम बीम बैलेंस से मेजर कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट हमने नोट किए। अब देखना इसके अपोजिट जो है, जो हमारे पास वेट है, वेट में हम क्या कहते हैं कि वेट जो होता है वो वेट को हम फोर्स भी कहते हैं। वेट ऑफ अ बॉडी इज़ द फोर्स विच इज़ इक्वल टू द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स इन इट। ये वो वाली फोर्स होती है जिस फोर्स से ज़मीन की कशिश इसको अपनी तरफ खींच रही होती है। तो अब अगर वो थी स्केलर क्वांटिटी तो ये कौन सी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब है कि इसमें क्या होगी, मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी होगी, और जगह के चेंज होने से ये क्वांटिटी चेंज भी होगी। अब प्लेस के चेंज होने से वेट कैसे चेंज होगा, ये देखें इस फार्मूले के ज़रिए। W इज इक्वल टू mg, इसमें अब कौन सा आ गया है, g की वैल्यू। तो g की वैल्यू ज़मीन पर क्या होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब ज़मीन से नीचे जाएंगे भी चेंज होगी, ऊपर जाएंगे भी ज़मीन g की वैल्यू चेंज होगी। जी आपकी बुक में ग्राफ दिया हुआ है, उसको आप लोगों ने गौर से देख लेना है। तो वेट बॉडी ऑफ मैस m इज़ रिलेटेड बाय इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम डिनोट करते हैं। अब ये कौन सी क्वांटिटी है, वही जो मैं अभी आपको बता के आ रहा हूँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और जो इसका ऐसे यूनिट है वो है न्यूटन। इसका ऐसे यूनिट क्या है, न्यूटन। क्यों न्यूटन है, क्योंकि वेट इज़ अ बेसिकली फोर्स। तो हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं, F इज़ इक्वल टू W, W इज़ इक्वल टू mg। तो इसका यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो जो मैस है उसका यूनिट क्या है, उसका यूनिट होगा किलोग्राम। तो ये इन दोनों में है बेसिक डिफरेंस। के पेपर में आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट, तो उसमें आप लोगों ने ये 6 पॉइंट्स लिखने होंगे। ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ये 6 पॉइंट्स लिख दिए हैं। तो इसमें आप लोग क्या कहते हैं कि मैस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, और द मैस ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज़ द सेम एवरीवेयर। ये हर जगह पर सेम होता है, लेकिन इधर आप क्या लिखेंगे, ये हर जगह पर सेम नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसका जो फार्मूला अभी हम पढ़ के आ रहे हैं वो था W इज़ इक्वल टू mg। तो g की वैल्यू हर जगह पर चेंज होती रहती है। ज़मीन पे कुछ और होगी, चांद पे कुछ और होगी, ज़मीन की गहराई में कुछ और होगी। मैस कैन नेवर बी ज़ीरो, ये ज़ीरो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये तो वो है ना जो कि किसी भी मैटर का जो मेजरमेंट थी, किसी भी मैटर में का जो मैस था उसको हम कहते हैं, और वो कुछ ना कुछ तो मैटर का मैस होता है। ये ज़ीरो नहीं हो सकता, लेकिन ये ज़ीरो हो सकता है। क्यों ज़ीरो हो सकता है,
क्योंकि इसका फार्मूला अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं, W इज इक्वल टू mg, और g की वैल्यू जब स्पेस होगी तो स्पेस में क्या होगी, जो होगी वो एक्ट नहीं करेगी। इफ़ नो ग्रेविटी एक्ट अपॉन एन ऑब्जेक्ट एज इन स्पेस, जैसे कि स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं होती तो इसका मैस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। कैसे, mg था ना, तो g की वैल्यू जब ज़ीरो पुट होगी तो W भी ज़ीरो हो जाएगा। अब तीसरा डिफरेंस क्या है, मैस डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू लोकेशन, ये लोकेशन में चेंज नहीं होते, लेकिन ये क्या होगा, लोकेशन के में चेंज हो जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, वो g की वैल्यू। तो टोटल इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, g पे डिपेंड कर रही है। ये स्केलर क्वांटिटी और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसको हम एक आर्डनरी बैलेंस से, एक आम से बैलेंस से इसको हम डिनोट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक स्पेसिफिक बैलेंस होता है, स्प्रिंग बैलेंस। कैसे स्प्रिंग बैलेंस, अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा। उस स्प्रिंग बैलेंस जो होता है वो उसका वेट वो उसको नीचे की तरफ खींच रहा होता है, मतलब उसमें ग्रेविटी को वो लाई कर रहा होता है। तो इसका यूनिट क्या है, किलोग्राम, और इसका यूनिट क्या है, न्यूटन। तो ये डिफरेंस है जो कि आप लोगों ने लिखना होगा। तो पेपर में अगर कभी भी डिफरेंस आ जाता है तो इस तरह से आप लोगों ने कॉलम वाइज बनाकर और उसके साथ साथ इधर नंबरिंग करनी है, ऊपर मैस, इधर वेट और उसके नीचे पॉइंट्स लिखने हैं। इस तरह से आप जब लिखेंगे तो आप लोगों को दो नंबर मिलेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन स्ट्रिंग। तो इसमें बेसिकली हम इस थ्योरी में क्या लिखा हुआ है, इसमें यही है कि हमने एक स्टैंड लेना है और एक ब्लॉक लेना है, एक रस्सी लेनी है। इस स्टैंड को हमने रस्सी के साथ बांध देना है, तो सॉरी, इस ब्लॉक को हमने रस्सी के साथ बांध देना है। अब ये जो ब्लॉक है इसका वेट है W, और इसकी जो टेंशन है, जो इसका खिंचाव है वो है T। टेंशन हम किसको कहते हैं, तनाव या फिर खिंचाव को। तो ये जो बॉक्स है ये एक ही जगह पर रेस्ट की हालत में होगा। क्यों होगा, क्योंकि जितनी इस पर ग्रेविटी अमल कर रही है, W वेट जो इसका है नीचे जा रहा है, उतनी इस पर टेंशन है। तो हम क्या कहते हैं, thus the tension T in string must be equal and opposite to the weight of a block। इस वेट के ये इक्वल है और अपोजिट है ये वाली टेंशन। कैसे अपोजिट, कैसे, ये ऊपर की तरफ है और वेट नीचे है, तो ये एक दूसरे के मुखालिफ हो गए, और ये इक्वल है, इसी वजह से ये रेस्ट की फॉर्म में है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है vertical motion of two bodies attached to the end of a string that passes over a frictionless pulley। ये फ्रैक्शनलेस पुली है। फ्रैक्शनलेस पुली कैसे है, क्योंकि ये क्या है, गोल चक्कर है, मतलब इसके ऊपर ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है ये ऊपर से गुजर जाएगी, इसमें कोई ज़्यादा फ्रैक्शन नहीं है, इजीली गुजर जाएगी, तो इसलिए हमने इसे फ्रैक्शनलेस पुली कहा है। तो वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़, ये वर्टिकल दोनों हैं, ये भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये नीचे की तरफ आ रहा है, दोनों वर्टिकल हैं। नेक्स्ट फिर हम कल पढ़ेंगे, वो इसका बी पार्ट है, ये इसी टॉपिक के रेलिवेंट है, टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन सिस्टम। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो थ्योरी लिखी हुई है, ये थ्योरी आप लोगों ने गौर से पढ़नी है। इस थ्योरी में वो क्या लिख रही है कि हमारे पास एक पुली है, एक स्ट्रिंग है और दो बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स को हमने ए का नाम दिया, दूसरे बॉक्स को हमने बी का नाम दिया। तो बॉक्स जो ए है उसका वेट ज़्यादा है, बॉक्स बी का वेट कम है। तो ये आप लोगों को क्लियर है कि जिसका वेट ज़्यादा है वो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, जिसका वेट कम है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये वेट की वजह से इसे नीचे की तरफ खींच रहा है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन दोनों में जो टेंशन है वो दोनों में अपवर्ड है। अब ये भी इसे ऊपर की तरफ खींच रहा है, लेकिन इसका वेट इतना ज़्यादा है कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, और इसका वेट इतना कम है लेकिन वेट नीचे की तरफ लाया कर रहा है, लेकिन इधर फोर्स ज़्यादा है, इसलिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, इसमें जो एक्सेलरेशन है वो ए है, इसमें भी एक्सेलरेशन ए है, लेकिन ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड की तरफ आना चाह रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये इसे अपवर्ड लेके जाना चाह रहा है ड्यू टू फोर्स। अब नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, सिंस द बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड्स, बॉडी ए मूव क्या कर रहा है, डाउनवर्ड कर रहा है। क्यों, ड्यू टू ग्रेटर मैस, hence its weight m1g is greater than tension T, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है ड्यू टू टेंशन T, इस टेंशन से इसका वेट ज़्यादा है, इसलिए ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है। और इधर ये जो टेंशन है, ये जो खिंचाव है, इसका जो वेट है वो क्या है, कम है, इसलिए ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स को हमने क्या कहा, वो हमारे पास आ जाएगी m1g माइनस टी। ये हमारे पास कैसे आई m1g माइनस टी, क्योंकि जो हमारे पास फोर्स थी, फोर्स किसके इक्वल थी, W के।
और W इज इक्वल टू क्या था, mg था। तो यहाँ पर जो हमारे पास टोटल फोर्स है वो क्या आ रही है, m1g माइनस टी। कैसे m1g माइनस टी, m1g हमारे पास जी है, वेट है, वेट ज़्यादा है, टेंशन क्या है, थोड़ी है, तो ज़्यादा में से कम क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो जितना भी हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, टोटल फोर्स होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या होता है, F इज इक्वल टू एम जी, F इज इक्वल टू एम जी। इस बात को नोट कर लेना है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जी आप लोग अपनी बुक में लिख भी लेना साथ, F इज इक्वल टू एम जी। फिर उसी एम जी में आप लोगों ने वैल्यू पुट कर देनी है। कैसे वैल्यू पुट करेंगे, F की वैल्यू अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, टोटल नेट फोर्स जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में एंड पे देखा है वो क्या निकला था, m1g माइनस टी। जी हमने F की जगह पर पुट कर दिया, और F इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी। तो m की जगह पर g और g इधर क्या है, एक्सेलरेशन है, तो g की जगह पर हम a लिख सकते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं अब जो हमारे पास बॉडी b था, जो वेट b था उसको हम देखते हैं। तो जो वेट b था, वेट b में वेट b कम था लेकिन टेंशन ज़्यादा थी, तो इसलिए हमने ज़्यादा में से कम को माइनस करना है, t माइनस m2g करना है। तो ये हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगी जो ब्लॉक b पर लगी है। तो सेम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू एम ए, तो ये F है नेट फोर्स, टोटल नेट फोर्स F इज इक्वल टू ये वाली क्वांटिटी है, तो ये हमने F की जगह पर लिख दिया, और एम जी की जगह पर m2a लिख दिया। m2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये मैथ नंबर 2 है, ये मैथ नंबर 1 था। अब हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एक्सेलरेशन की एंड टेंशन की। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जो इक्वेशन 3.6 है और 3.7 मीन ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड किया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। कैसे ऐड करना है आप लोगों ने, ये m1a के साथ आप लोगों ने m2a लिख देना है और इसके साथ इसको ऐड कर देना है। तो इन दोनों साइड से जो कॉमन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, a एक्सेलरेशन, और साथ क्या बच जाएगा, m1 प्लस m2 बच जाएगा। और इधर जी, तो इधर भी m1 प्लस m2 डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें। जब इधर डिवाइड करेंगे ये कट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 नीचे आ जाएगा और ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। सेम इसी तरह जब इक्वेशन 3.7 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3.6 करेंगे, मतलब इस इक्वेशन को इस पर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। तो नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, द above arrangement is also known as the above arrangement is also known as Atwood machine. It can be used to find the acceleration g due to gravity using 3.8। तो जब हम g की वैल्यू करेंगे इसमें, तो वो क्या आ जाएगी, 2m1 प्लस m2 ओवर m1 माइनस m2a। तो नेक्स्ट हमारे पास है एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में बेसिकली वो हमें क्या कह रहा है, टू मैसेज 5.2 किलोग्राम एंड 4.8 किलोग्राम आर अटैच्ड टू द एंड ऑफ एन inextensible string which passes over a frictionless pulley. Find the acceleration in the system and tension। हमने a भी फाइंड आउट करना है, t भी फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास मैस m1 क्या है 5.2, m2 क्या है 4.8। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने लिखना है जो अभी हम फाइंड आउट करके आ रहे हैं, टेंशन का फार्मूला लिख रहे हैं, इन दोनों में वैल्यूज़ पुट करनी है और हमारे पास ये एक्सेलरेशन का आ जाएगा आंसर और ये टेंशन का आंसर आ जाएगा। अब इसमें ये m1 भी था, m2 भी था, लेकिन g की वैल्यू नहीं थी, तो g की वैल्यू का हमें पता है ये कांस्टेंट होती है, g की वैल्यू 10, जी हमने इधर पुट कर देनी है 10 वैल्यू। तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन इन द सिस्टम इज 4.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप लोग का टॉपिक था, इसमें एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था जो कि हर साल बोर्ड में आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। एक जो आप लोगों ने अपनी डायरी पर लिखना है और दूसरा जो आप लोगों ने लिखना है वो है लॉन्ग क्वेश्चन। कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन के जब दो बॉडीज़ वर्टिकली हों और उनके ऊपर जो हमारे पास पुली हो वो कौन सी हो, फ्रैक्शनलेस पुली हो, तो उस वक्त क्या फिनोमिना होता है, उस वक्त एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू क्या होगी, वो लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।